अगर मैं आपसे कहूं कि वृंदावन की संकरी गलियों में रहने वाला एक साधारण सा ब्रह्मचारी कुछ ही सालों में लाखों लोगों की आस्था का केंद्र बन जाएगा, तो शायद आपको यकीन नहीं होगा। और अगर मैं यह भी कहूं कि उसकी असली कहानी के बारे में आज भी अलग अलग किस्से सुनाए जाते हैं, तो सवाल और बड़ा हो जाता है। वह कौन था, कहां से आया था, और क्यों एक दिन उसने सब कुछ छोड़कर सिर्फ एक नाम के पीछे अपना पूरा जीवन लगा दिया। सच बोलूं तो वृंदावन की गलियों में आज लाखों लोग एक संत का नाम श्रद्धा से लेते हैं, लेकिन एक समय ऐसा भी था जब वही नाम सिर्फ एक रहस्य था। कौन थे वो युवक जो 1990 के दशक में अचानक सब कुछ छोड़कर वृंदावन आ पहुंचे? कहानी शुरू होती है उत्तर भारत के एक साधारण परिवार से, जहां एक बालक का जन्म हुआ जिसे बचपन से ही भजन, कथा और भगवान कृष्ण के नाम में अजीब सा आकर्षण महसूस होता था। दूसरे बच्चे खेलते थे, लेकिन कहा जाता है कि वह घंटों तक मंदिर में बैठा रहता। जैसे जैसे उम्र बढ़ी, उसके भीतर एक सवाल और गहरा होता गया। क्या जीवन सिर्फ पढ़ाई, नौकरी और परिवार तक सीमित है, या इसके पीछे कोई और सच्चाई भी छिपी है? कई लोगों के अनुसार किशोरावस्था में ही उसके भीतर वैराग्य की भावना जागने लगी थी। फिर एक दिन, बिना किसी बड़ी घोषणा के, उसने अपना घर छोड़ दिया। कोई विदाई नहीं, कोई शोर नहीं, बस एक युवा और एक रास्ता जो सीधे उसे ले गया वृंदावन। 1990 के दशक का वृंदावन आज जैसा नहीं था। संकीर्ण गलियां, प्राचीन मंदिर और हजारों साधु संतों की तपस्या से भरी एक आध्यात्मिक दुनिया। इसी दुनिया में एक नया ब्रह्मचारी आया, जिसे बाद में लोग जानने लगे प्रेमानंद जी महाराज के नाम से। शुरुआती दिनों में उनके बारे में लगभग कोई नहीं जानता था। ना कोई बड़ा आश्रम, ना कोई प्रसिद्धि, बस एक साधारण जीवन। वह अक्सर वृंदावन के मंदिरों में सेवा करते, संतों के साथ बैठते और घंटों तक श्री कृष्ण के नाम का जप करते। लेकिन धीरे धीरे कुछ अजीब होने लगा। जिन लोगों ने उन्हें पास से देखा, वे कहते थे कि उनकी बातों में एक अजीब सी सच्चाई थी। वह शास्त्रों की जटिल बातें नहीं करते थे, बस एक सरल संदेश देते थे, भक्ति, नाम जप और भगवान से प्रेम। धीरे धीरे लोग उनके पास आने लगे। पहले कुछ लोग, फिर दर्जनों, फिर सैकड़ों। लेकिन इसी समय एक और चीज फैलने लगी, कहानियां। किसी ने कहा वह बचपन से ही असाधारण आध्यात्मिक अनुभवों से गुजरे हैं। किसी ने कहा उन्होंने कठोर तपस्या की है, और कुछ लोग कहते थे कि उनकी असली कहानी अभी किसी को पता ही नहीं। वृंदावन के संत समाज में भी चर्चा शुरू हो गई। कौन है ये युवक जिसकी बातें इतनी जल्दी लोगों के दिल तक पहुंच रही हैं? क्या यह सिर्फ एक साधारण ब्रह्मचारी है, या इसके पीछे कोई गहरी आध्यात्मिक यात्रा छिपी है? समय के साथ उनके सत्संग बढ़ते गए। उनकी आवाज में एक सादगी थी जो सीधे दिल तक पहुंचती थी। वह लोगों को डर से नहीं,